Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and today is our fourth class of applications of derivative. In the last class we have done till exercise 6.2 question number 10 I guess, and we will be continuing further in this class, that is increasing and decreasing functions. So without wasting any time, let's get started. तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, हमें कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 10 से। तो सब अपनी एनसीईआरटी बुक्स अपने हैंड में रखेंगे एंड उससे क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आंसर हम निकालेंगे उनका। तो आई होप सबके पास अपनी एनसीईआरटी बुक्स है उनके पास। और मैंने लास्ट क्लास में आई रिमेम्बर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे एज होमवर्क, तो आई होप सबने वो कर लिए होंगे और किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को भी डाउट है तो मेरे को बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी एक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। तो पहले तो हम टू प्रूव लिख देंगे। हमें प्रूव क्या करना है, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है 0 से इन्फिनिटी पे। प्रूफ में एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स करेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन वी फाइंड दैट 1/x तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो 1/x पॉजिटिव होगा तो x पॉजिटिव भी है, f' भी पॉजिटिव होएगा। तो सारी पॉजिटिव वाली रेंज आ जाएगी, दैट इज 0 से इन्फिनिटी वाली। तो इसमें एज सच कुछ था नहीं ये वाला क्वेश्चन, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 says, prove that the function f given by fx equals to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 से 1 का इंटरवल। तो हमें गिवन है fx equals to x square minus x plus 1 to prove fx is neither increasing nor decreasing on -1 से 1। प्रूफ fx equals to x square minus x plus 1 differentiating the sides we get f dash x equals to 2x minus 1। अब put f dash x equals to 0, तो हमारा आ जाएगा x equals to 1/2। अब हम वेवी कर्व से इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है। तो ये 1/2, हमें 1 से -1 के बीच में रेंज निकालने को कहा था, ठीक है। तो ये -1, ये 1 और ये अप एंड डाउन हो रहा है, ये प्लस ये माइनस। तो fx is increasing in 1/2 से 1, fx is decreasing in -1 से 1/2। अब सिंस हमें -1 से 1 के बीच में देखना है, बट उसके अंदर ही इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना। दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती, या तो डिक्रीज होना चाहिए पूरा या इंक्रीज होना चाहिए पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ नीदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग हेयर। तो यहाँ पे हम लास्ट लाइन लिख देंगे फ्रॉम अबव we observe
that the function f(x) is neither increasing nor decreasing. ठीक है, hence proved. आया सबको समझ में ये वाला क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं. आगे हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है. एमसीक्यू क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, तो होमवर्क दे दें ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट टू क्वेश्चंस होमवर्क फॉर टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13. ये इस बार मैं समझाऊंगी भी नहीं कैसे निकालना है, पूरा खुद करेंगे आप, ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. मेरे को कमेंट सेक्शन में 12 एंड 13 के आंसर बताने हैं, ठीक है, आपका क्या है. Question number 14 says, for what values of a the function f given by f(x) equals to x square plus ax plus 1 is increasing on interval 1 से 2. तो given f(x) equals to x square plus ax plus 1 is increasing on इंटरवल 1 से 2. तो फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, सॉल्यूशन. ये आपके 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आएंगे नहीं, या तो एमसीक्यू में आ जाएगा या 2-2 मार्क्स में बस. ठीक है, तो f(x) equals to x square plus ax plus 1 डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो f' हमारा 2x प्लस a आ गया. पुट f' equals to 0, 2x plus a equals to 0 on interval 1 से 2. तो केस 1, when x equals to 1 तो a equals to -2 आ गया. ठीक है, एंड केस 2, when x equals to 2 तो a equals to -4 आ गया. एंड hence it is increasing function, तो a will be greater than -2 और a will be greater than -4. and by combining this all कि a -2 से भी ग्रेटर है और -4 से भी, वी गेट a इज ग्रेटर देन -2. ठीक है, उसमें -4 भी आ जाता है ना. एंड लीस्ट वैल्यू, तो ये हमारा आंसर आ गया, a की ये वैल्यू होगी. एंड द लीस्ट वैल्यू, देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू सबसे कम, इसके बाद तो बढ़ेगी इसकी वैल्यू, ऑफ a will be -2. ठीक है, समझ आया ये सब? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 says let I be any interval disjoint from -1 से 1, then prove that the function f given by f(x) equals to x plus 1 by x is increasing on I. अब यहाँ पे ना -1 से 1 को ना क्लोज ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गलत है, तो प्लीज करेक्ट अपनी एनसीईआरटी में कि ये ओपन ब्रैकेट्स है, क्लोज ब्रैकेट्स नहीं है. ठीक है, नहीं तो आंसर गलत आएगा आपका. तो हम स्टार्ट करते हैं. ये प्रूव करना है f(x), तो गिवन f(x) equals to x plus 1 by x and interval -1 से 1 हमें गिवन है. टू प्रूव f(x) is increasing, proof
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x²। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू x² माइनस 1/x²। तो अब पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम। तो पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो फैक्टर्स हमारे क्या आएंगे, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 एंड 1 हमारी ये फैक्टर्स आ गए। अब वेवी कर्व मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -∞, यहाँ पे ∞। अब वेवी कर्व मेथड से हम आंसर निकालेंगे। ये प्लस आए, ये प्लस आए, ये माइनस आए। अब हमें प्रूव करना था कि हमारा जो इंटरवल है जिसमें हमारे फंक्शन इंक्रीजिंग हो, वो हमारा इंटरवल कौन सा है, -1 से 1। अब इसको हम अगर और सिंपलर वे में लिख देंगे तो ये हमारा -∞ से -1 तक है, यूनियन 1 से ∞ तक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन -1 से 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आ गया सबको समझ में? आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 says prove that the function f given by fx equals to log sin x is increasing on 0 से π/2 and decreasing on π/2 से π। तो given fx equals to log sin x, to prove fx is increasing on 0 से π/2 and decreasing on π/2 से π। ठीक है, तो प्रूफ में हम पहले लिखेंगे fx इक्वल्स टू log sin x, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ द साइड्स। तो f डैश x इक्वल्स टू 1/sin x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, cos x। तो ये हमारा cot x बन गया। अब cot x हमारा कौन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव होता है और कौन कौन से इंटरवल में नेगेटिव होता है, जल्दी जल्दी बताओ। cot x हमारा फर्स्ट एंड थर्ड इंटरवल में पॉजिटिव होता है एंड सेकंड एंड फोर्थ इंटरवल में नेगेटिव होता है ना। ठीक है, समझ है, ये सबको पता है ना। तो यहाँ पे हमें पूछा था कि इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, cot x तो इंक्रीज ही होता है 0 से π/2 में, कि पॉजिटिव होता है। तो देयरफॉर cot x इज ऑलवेज positive in 0 से π/2, hence it is an increasing function and cot x is always negative in π/2 से π, hence it is an decreasing function। ठीक है, hence proved। हेंस प्रूव लिखने में इतना अच्छा लगता है कि आपने प्रूव कर दिया एक क्वेश्चन फाइनली। ठीक है, तो ये तो लिखना ही है, जरूर लिख लिया करो ये तो। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। इट सेज प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू log cos x इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 से 2π। ये अभी ऐसे हमने ऊपर 16 क्वेश्चन ही किया है, एकदम सिमिलर है, तो आई होप ये सब आप खुद कर लोगे। तो मैं ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए रख देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क, ठीक है। तो 18 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 says prove that the function given by f(x) equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on r। तो कर देते हैं प्रूफ। गिवन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 इज वेरी सिंपल, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में दोबारा करने की नीड भी नहीं पड़ेगी ये वाला, अगर आप अभी अच्छे से कर लोगे तो। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 टू प्रूव fx is increasing on r। प्रूफ में पहले हम fx लिख देंगे। fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे f डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, 3x x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब पुट कर देंगे। पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो वेवी कर्व मेथड हम यूज करेंगे। तो वेवी कर्व मेथड से हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारी यहाँ पे इवन पार्ट थी, है ना। तो इवन पार्ट में क्या होता है, हमारा जंप ऑफ कर देता है, ऑड में ऐसे स्लाइड थ्रू करता है। तो इवन पार है, ये जंप कर देगा, तो ये पॉजिटिव, देयरफॉर हेंस द फंक्शन is increasing on r, hence proved, ठीक है। आगे सबको समझ में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट इज ऑल्सो एन MCQ क्वेश्चन। तो लेट्स सी। It says the interval in which y equals to x square e की power minus x is increasing is। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि ये जो हमारा फंक्शन हमें गिवन है वो कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। तो सिंपल है, पहले हम लिख लेंगे अपना फंक्शन एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1। तो y डैश इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स और x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 2x। यहाँ तो x कॉमन ले लिया हमने, 2 माइनस एक्स बचा हमारा कॉमन में, एंड इसको हम करेंगे पुट y डैश इक्वल्स टू 0। तो x ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स आ जाएगा, एंड दिस ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अब हमें फाइंड करना है इन विच इंटरवल इट इज इंक्रीजिंग। तो ये हमारा एक तो ये माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स 2 x माइनस 2 हम लिख सकते हैं इसको, है ना।
तो ये हम करेंगे। इसके फैक्टर्स हमारे क्या है, एक तो हमारा x इक्वल्स टू 0 है और एक हमारा 2 है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, यहाँ पे हमारा माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो ये हम ऐसे करेंगे। एंड सिंस हमारे यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटरवल्स ऐसे आएंगे वो हमारे नेगेटिव बन जाएंगे और जो हमारे नेगेटिव आएंगे वो पॉजिटिव बन जाएंगे। तो दिस मीन्स दैट द प्लेस वेयर इट वॉज डिक्रीजिंग इज नाउ इंक्रीजिंग एंड द प्लेसेस वेयर इट वॉज इंक्रीजिंग इज नाउ डिक्रीजिंग। तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी, ये नेगेटिव, देयरफॉर ऑप्शन डी 0 से 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ गया सबको समझ में। आपको होमवर्क दिया है इस क्लास में मैंने, होमवर्क क्वेश्चंस। तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, एक तो MCQ 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन नंबर 13 एंड एक क्वेश्चन नंबर 17। तीनों ही बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आई नो आप सब कर लेंगे, बट स्टिल आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो जो आंसर मैंने बोले हैं कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए वो भी आप मेरे को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज की क्लास हमारी काफ़ी छोटी थी, हमने एक्सरसाइज 6.2 कवर कर ली अपनी, और अब हम एक्सरसाइज 6.3 की एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। दैट इज मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आएगा अभी हमारा, एंड दिस विल बी आवर लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो जल्दी जल्दी करेंगे, हम निपटाने की कोशिश करेंगे। और आई होप अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको काफ़ी क्लियर है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर अगर आपको काफ़ी मल्टीपल डाउट्स हैं कि आप मेरे को पर्सनली भेजना चाहते हैं तो आप मेरे को जीमेल पे भेज सकते हैं, दैट इज़ avacademy@gmail.com। सो thank you so much for watching to my video. Please like, share and subscribe to my channel. See you in the next class. Until then, bye bye.